नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सिंथेटिक डेटा। जी। आसान शब्दों में अगर समझें तो मान लीजिए हमें एआई को कुत्ते पहचाना सिखाना है, पर असली तस्वीरें हैं नहीं ज्यादा। हाँ, ये एक आम समस्या है। तो क्या हो अगर हम सॉफ्टवेयर से ही बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली कुत्तों की तस्वीरें बना लें, मतलब वो असली कुत्ते ना हों। बस वही है सिंथेटिक डेटा, कृत्रिम रूप से बनाया गया डेटा। बिल्कुल। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, जैसा आपने कहा, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, यहाँ तक कि टेबल वाला डेटा भी। हाँ, तो आज हम इसी तकनीक पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। और ये समझना आज के दौर में मतलब एआई और डेटा प्राइवेसी को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ कोई टेक्निकल शब्द नहीं रह गया अब। ये पूरा तरीका बदल रहा है कि हम डेटा कैसे पाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये बनता कैसे है, मतलब क्या प्रक्रिया है इसकी? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य तरीके हैं। 3 तरीके। अच्छा। एक तो है सिमुलेशन। जैसे वीडियो गेम्स नहीं होते, हाँ बिल्कुल। यूनिटी या अनरियल इंजन जैसे, वो एकदम असली जैसे दिखने वाले माहौल, लोग, गाड़ियां बना सकते हैं। वो एक तरीका हुआ। ठीक है, सिमुलेशन। और दूसरा है मॉडल आधारित। इसमें एआई मॉडल्स, जैसे गैन्स का नाम सुना होगा शायद। हाँ, गैन्स। वो असली डेटा से सीखते हैं और फिर बिल्कुल नया पर मिलता जुलता डेटा बना देते हैं। डीप फेक चेहरे वगैरह इसी से बनते हैं। ओह अच्छा, ये तो काफी एडवांस्ड लगता है तो। और तीसरा तरीका है नियम आधारित। नियम आधारित। हाँ, जैसे सिंथेया एक उदाहरण है हेल्थ केयर में। वो नियमों के आधार पर नकली पर मेडिकल लिहाज से सही लगने वाले मरीजों के रिकॉर्ड बना देता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं क्या, जैसे फिल्म का सेट असली शहर नहीं पर शूटिंग के लिए काफी है? हाँ, बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल वैसा ही, सब कुछ आपके कंट्रोल में। और इसे बनाने के लिए कुछ खास टूल्स भी होंगे? जी हाँ, कई हैं। ग्रेटल एआई है, मोस्टली एआई है। ये ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब टेबल वाले डेटा पर फोकस करते हैं। जैसे सेल्स के आंकड़े या कस्टमर लिस्ट। बिल्कुल। फिर सिंथेडिया तो है ही हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए, और वाइड डेटा जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो कंपनियों को मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बनता कैसे, ये थोड़ा समझ आया, पर बड़ा सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी जब असली डेटा है हमारे पास? बहुत अच्छा सवाल है। इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा है प्राइवेसी। प्राइवेसी कैसे? देखिए, हेल्थ केयर या फाइनेंस का असली डेटा कितना संवेदनशील होता है ना? हाँ बिल्कुल। सिंथेटिक डेटा से आप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं बिना किसी की नीली जानकारी को हाथ लगाए। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा कारण है डेटा की कमी या उसे पाने में मुश्किल। सोचिए कोई स्टार्टअप है या कोई रिसर्चर। हाँ, उनके लिए डेटा इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। सिंथेटिक डेटा से आप फटाफट बड़े डेटा सेट तैयार कर सकते हैं। और शायद उन स्थितियों के लिए भी जो असल दुनिया में कमी होती है, आपने कहा था ना, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। हाँ, वो तीसरा पॉइंट है, दुर्लभ परिदृश्य। जैसे रात में अचानक कोई हिरण सड़क पर आ जाए। हाँ, वो तो रोज नहीं होता। पर गाड़ी को उसके लिए तैयार तो करना पड़ेगा। सिंथेटिक तरीके से आप ऐसे सीन हजारों बार बना सकते हैं। समझ गई। और चौथा है निष्पक्षता, यानी फेयरनेस। असली डेटा में अक्सर किसी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब बायस हो सकता है। हाँ, ये तो सुना है एआई में बायस की समस्या। सिंथेटिक डेटा से कोशिश की जा सकती है कि इस असंतुलन को ठीक किया जाए ताकि एआई मॉडल ज्यादा निष्पक्ष बने। तो ये तो थे कारण। अब इसका इस्तेमाल असल में कहाँ-कहाँ हो रहा है, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई जगह हो रहा है। हेल्थ केयर में तो सिंथिया की बात हुई, असली मरीजों की फाइलों को छुए बिना रिसर्च हो रही है। सेल्फ ड्राइविंग कारों में वेमो, टेस्ला जैसी कंपनियां मुश्किल ड्राइविंग स्थितियों का सिमुलेशन बनाकर कारों को ट्रेन कर रही हैं। अच्छा। रिटेल में कोई नया प्रोडक्ट लाने से पहले ग्राहक कैसे बर्ताव करेंगे, इसका अंदाजा लगाने के लिए। यानी बिक्री का अनुमान। हाँ, कुछ उस तरह का। फाइनेंस में धोखाधड़ी पकड़ने वाले सिस्टम बनाने के लिए बिना असली खातों की जानकारी इस्तेमाल किए। और वो चैटबॉट वाला उदाहरण भी था। जी हाँ, चैटबॉट्स को लॉन्च से पहले हर तरह की अजीबोगरीब बातचीत के लिए तैयार करने में भी। ये तो वाकई काफी जगहों पर काम आ रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां या दिक्कतें भी है? सब कुछ बढ़िया ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनौतियां बिल्कुल हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे कि? पहली बात, अगर आपका असली डेटा ही पक्षपाती है जिससे आप सिंथेटिक डेटा बना रहे हैं, तो वो बायस नए डेटा में भी आ जाएगा? बिल्कुल। तो ये पूर्वाग्रह को खत्म करने की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, ये कितना असली है, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब इसे इतना असली होना चाहिए कि मॉडल ठीक से सीख सके, पर इतना भी असली नहीं कि वो असली डेटा जैसा ही हो जाए और प्राइवेसी वाली बात ही खत्म हो जाए। एक संतुलन बनाना पड़ता है।
और शायद ये भी कि हम वही बना सकते हैं जो हम जानते हैं या जो शुरुआती डेटा में है, कुछ एकदम नया। सही पकड़ा। ये भी एक सीमा है। दुनिया में जो असल अप्रत्याशितता है, वो अननोन अननोन्स, उन्हें पूरी तरह से बनाना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन। फिर रेगुलेशन यानी नियम कानून को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और हाँ, ये जांचने के लिए कि डेटा सही बना है या नहीं, थोड़ा असली डेटा तो फिर भी चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर क्या समझे, सिंथेटिक डेटा एक शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कह सकते हैं जैसे CGI ने फिल्मों को बदल दिया, ये AI को बदल रहा है। डेटा बनाना तेज, ज्यादा सुरक्षित, शायद ज्यादा रचनात्मक भी। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। ये AI ट्रेनिंग और टेस्टिंग को निश्चित रूप से बेहतर बना रहा है, उसे आगे ले जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये शायद असली डेटा की जगह पूरी तरह कभी नहीं लेगा। अच्छा, ये उसके साथ मिलकर काम करेगा, उसकी कमियों को भरेगा, उसे बढ़ाएगा। तो ये भविष्य है, पर अकेला भविष्य नहीं। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या सवाल? जैसे जैसे ये सिंथेटिक मीडिया, डेटा हो, तस्वीरें हो, वीडियो हो, और बेहतर और आम होता जाएगा, तो भविष्य में असली और नकली के बीच फर्क करने की हमारी जो क्षमता है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है।